हाँ चलिए, बहुत बढ़िया है। क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्यारे लालों और लालियों, जहाँ तक हमने पढ़ लिया था, लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? ये दो कुर्सियां हो रही है यार यहाँ पे। नहीं फंसा गई। हाँ कोई बात नहीं। देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले। गोली दर्पण हो चाहे लेंस हो, थोड़ा सा अंतर है बस केवल, लेकिन गोली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ नियम है। क्या है? कुछ नियम है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन देखने वाले सभी को देखने चाहिए। उन नियमों के बगैर आप रे डायग्राम यानी किरण आरेख नहीं बना पाएंगे। किरण आरेख अच्छे से बनाने के लिए आपको 4-5 नियम जो है वो सारे याद होने चाहिए, मतलब समझना है उनको, कहने का मतलब ये है। तो अपन उनको समझ लेते हैं। आप जो भी सारणी से किरण आरेख बनाएंगे, वो किरण आरेख ये अभी जो मैं नियम बता रहा हूँ नियमों पे आधारित है। ठीक है, तो हम नियमों की बात करते हैं। देखिए हमने परावर्तन के समय एक बात की थी। क्या बात की थी? कि अगर किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो फिर कहाँ जाएगी? अपने मार्ग को पुनः दोहराएगी। ठीक है, मार्ग को रिट्रीव करेगी। ये बात समझ में आ गई? तो उसके लिए अपन लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, प्रतिबिंब निर्माण के नियम, गोली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब ये जो नियम है, इन्हीं नियमों से अपन जो है किरण आरेख बना पाएंगे। ये अगर आपको पता नहीं है तो आप किरण आरेख नहीं बना पाओगे। लिखो एक बार जल्दी से, फिर अपन लिखते हैं नंबर 1। माता लिख दे। देखिए नंबर 1, सबसे पहले अपन लिखेंगे अभिलंब किरण। कैसी किरण बताओ? अभिलंब किरण। अभिलंब किरण। अभिलंब किरण अगर दर्पण पर आपतित होती है तो बताओ क्या होगा? अभिलंब किरण होगी तो क्या होगा? अपने मार्ग को दोहराएगी, जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग पर वापस जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यदि किरण अभिलंबवत आपतित होती है, यदि किरण अभिलंबवत या लंबवत लिख दो तो कोई बात नहीं, आपतित होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग को दोहराएगी, मतलब उसी मार्ग पर लौट जाएगी वापस। पहला कौन सा? अभिलंब किरण का हो गया। तो अभिलंब किरण यानी किरण अगर लंबवत आपतित होती है तो वो जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग पर वापस जाएगी।
दूसरी लिखते हैं अपन तिर्यक किरण, या तिर्यक किरण की जगह अपन लिखते थे ध्रुवीय किरण। कैसी किरण? ध्रुवीय किरण, ध्रुवीय किरण। यदि लिखते जाना साथ साथ, में बोल रहा हूं तो साथ साथ लिखते जाओ। यदि किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है किस पर आपतित होती है? ध्रुव पर आपतित होती है। ध्रुव को अपन पी से लिखते हैं, ध्यान रखना। ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के दूसरी तरफ उसी कोण से, उसी कोण का मतलब, उसी कोण का मतलब, उसी कोण से मतलब आपतन का कोण था, उस जो आपतन का कोण था वही परावर्तन का कोण, वही उसी कोण मतलब कोण से चली जाएगी, चली जाएगी। मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है? कोण आई बराबर कोण आई, आई बराबर आर। बताऊंगा कैसे, ये चारों चारों जितने भी नियम लिखा रहा हूँ सबको एग्जाम्पल से बताऊंगा। और अगर ये चारों याद हो गए तो इसका मतलब आपका पूरा पार्ट कंप्लीट है। ये याद हो गए, ये समझ में आ गया। याद क्या करना, याद कुछ करना ही नहीं, समझ में आ गए तो पार्ट कंप्लीट है पूरा। लेंस में भी यही काम आएगा, दर्पण में भी यही काम आएगा। लिखा समांतर किरण, दूसरा लिखेंगे समांतर किरण। समांतर किरण, अभी समांतर किरण कैसे? यदि ध्यान देना भाई, ये तू नकुल बहुत बोलता है बीच में, मत बोला कर, पकड़ की बात मत किया कर। समांतर किरण, यदि किरण मुख्य अक्ष, कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात, बताओ कहां से गुजरेगी? ये शाबाश, मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से? मुख्य फोकस से गुजरेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। मुख्य फोकस से, कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। चलिए, ये समांतर किरण थी। समांतर किरण यदि
यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? मुख्य फोकस से निकलेगी। दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा क्या कहता है? फोकसीय किरण। कशी किरण? फोकसीय किरण। फोकस से आएगी इसलिए फोकसीय, और इसको अंग्रेजी में कहेंगे फोकस रे। ठीक है। अगर यदि देखो, यदि तुम लिख लोगे ना, यदि किरण, मैं लिख देता हूँ, तुम व्यापम पढ़ो। यदि किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, मुख्य फोकस से क्या होती है? आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नियम है दोनों। देखो 4 इंपॉर्टेंट रूल तो ये हो गए, 4 महत्वपूर्ण रूल तो। एक और है तिर्यक किरण का। इसका है तिर्यक किरण का है, मैं ऊपर लिख देता हूं। 5 नंबर पे आप लिखेंगे तिर्यक किरण। तिर्यक किरण। अब ये जो तिर्यक किरण है नी, वो ध्रुवीय किरण होती है, वही तिर्यक किरण। सेम ही बात है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि अपन जिसको ध्रुव मानते हैं उस बिंदु पर आपतित नहीं होगी, दूसरी जगह पर आपतित होगी। बस बात वही है। चाय आ गई मेरी, और चाय के लिए तो मैं मेरी जान भी दे सकता हूँ। लेकिन चाय के लिए अगर मैं जान दे सकता हूँ तो चाय कौन पिएगा? इसलिए लिखो तिर्यक किरण के लिए लिखो चाय पी लो। चाय। हाँ, 5th एंड लास्ट। यदि किरण दर्पण पर तिर्यक आपतित होती है, तिर्यक आपतित होती है, तिर्यक आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात अभिलंब के दूसरी ओर अभिलंब नहीं लिखता, इसलिए तुम YouTube से भी नहीं पढ़ सकते। समस्या है, लेवल बहुत लो है तुम्हारा, बहुत लो है, तुम्हारा भी बहुत लो है। तुम पूरी क्लास में होशियार, लेवल बहुत लो है। इतना आप होना चाहिए ब्रिलियंट,
मास्टर ने है गन मन गन्ने टका देख क्या सवाल पूछते हैं यूं अच्छे लेवल वालों सवाल लेकिन गाँवड़ा गाँव आप આપણો લેવલ હજુ આપણો હજુ જ એની મારા 5% આ 10वीं में कितना 5 55 नहीं एकदम फेल हो क्या रही हूँ 5% आ 10वीं में 55% अरे 5 की वेंडी रिगा बस खाली 10वीं के परसेंटेज कभी काम आवे नहीं आवे कई काम नहीं आवे कई काम नहीं आवे 10वीं मार्कशीट तो खाली डेट ऑफ बर्थ नाम देगा वाके पिताजी और नाम और डेट ऑफ बर्थ बस लिखा दूसरी ओर उसी कोण से परावर्तित हो जाती है या नहीं परावर्तित तो पहले लिख दिया ना परावर्तन के पश्चात ऐसा लिख दिया ना तो उसी कोण से चली जाती है तो परसेंट का मतलब कौन थे परसेंट 55 है तो मैं सरकारी आदमी हूँ है नहीं हाँ तो कोई लोड ही नहीं है मुंडो 10% और 12% वो आदमी भी जो है काबिल है तो कोई अंदाज नहीं लगे शिकार ठीक है ना डेढ़ कहीं नहीं बनवा लग गया नहीं वो कोई कोई नहीं यूं नहीं होता था देख रहा मुंह मथा मन अभाव था ड्रेस सही तो बड़ तुरंत मिल जाए पापा ड्रेस लाने आज पापा के बल्ले बैठल ले हमारे ऐसा नहीं होता था बड़ी मुश्किल से ड्रेस आती थी मैं तो कई दान ड्रेसा जो है मांगी देखी दीदी देखी बेरी मैं मंगलवार रहता नहीं बट वहाँ नरजना रहता प्या वाला तो वहाँ छोड़ छोड़ उतरी देखी ड्रेसा काबा भी बेरता मैंने वो साफ करवा जाता बटू एक कुर्तो हाथे लाग दो शर्ट ये भाई हमारे वो साफ कर दीजिए बड़ा बाड़ा प्या हुए थे छोटा छोटा तो वो साफ कर दीजिए टैंक साफ कर दीजिए टैंक में उतर टैंक साफ कर वो ड्रेस मिल जाती तो वो ड्रेस पहनते थे तो ऐसे वो तुम्हारे वो सिस्टम नहीं है था ब्रांडेड 1500 की शर्ट और 2500 पैंट वो तो हालांकि आज मुझे 3,500 ड्रेसा पहनूं इसकी बात नहीं है वो अलग बात है आज अलग बात है तो ये सब अलग अलग समय की बातें हैं आप मुझे कॉपी करेंगे मैं ऐसा कम परसेंट बनाना 55% बनाना आपने भी अनुभव आगे भी सरकारी नौकरी नहीं संभावना ही नहीं है अब संभावना ही नहीं है ठीक है अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको चलिए तो हमने क्या लिखा 5 नियम लिख दिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा देखो आपको याद रखना है अब यहाँ पे क्रम याद रखने की जरूरत नहीं पहलो विलंब वालों जो याद रखा जो आधे जाए जो पहलो ही से ठीक है लेकिन इन दोनों को साथ में याद रखना समांतर और फोकसी का वाला समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी बस दोनों उल्टे कैसे जैसे यहाँ पे जैसे मान लो ये दर्पण का ही है क्या है ये दर्पण है ये बताओ क्या है क्या है नाम बताने साथ साथ मैं वापस बना रहा हूं नाम बताना ये दर्पण नहीं है ये कांच है अब बताओ क्या हुआ दर्पण यो कहीं बताओ यो कहीं बताओ सी मतलब वक्रता केंद्र यो कही है मुख्य फोकस ठीक है यो कही है ध्रुव ये बातें डायरेक्ट याद होनी चाहिए अभी लिखने की जरूरत नहीं हमने कहा समांतर किरण अगर किरण समांतर आपतित होती है या आपतित समांतर तो हो रही है तो परावर्तन के पश्चात किधर से होकर निकलेगी मुख्य फोकस से किधर से निकलेगी अगर ये मुख्य फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी समांतर हो जाएगी तो एक ही बात है यूं आए तो यूं आए तो यूं
अब ऐसा क्यों हो रहा है वो बाद में बताऊंगा, इसका भी कारण है। दूसरा कौन सी, ध्रुवीय किरण। कौन सी किरण, ध्रुवीय किरण। अगर किरण ध्रुव पर आपतित होती, बताओ ये ध्रुव पर आपतित हुई कि नहीं हुई? हमने बताया है कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। जिस कोण पर आपतित हुई उसी कोण पर दूसरी तरफ चली जाएगी, लौट जाएगी। जिस कोण से आपतित हुई है, और देखो जैसे अपना कोई ये सतह थी, क्या थी, ये सतह थी, इसके लिए अभिलंब कैसा था, ये अभिलंब था कि नहीं था? अब क्योंकि ये तो गोली है, गोली के लिए भी तो विलंब होता है, क्यों नहीं होता? जैसे मान लो ये व्रत है, कई है, व्रत है। अब इसके किसी भी बिंदु पर एक लंब खींचना है तो कैसे खींचेंगे? सेंटर से एक रेखा आएगी, वही इसका अभिलंब होगा कि नहीं होगा? नहीं, इसके लिए तो अपन त्रिज्या कहेंगे क्योंकि वो गोल है, व्रत है। लेकिन यहाँ इस बिंदु के लिए तो लंब है कि नहीं है वो? क्योंकि इस पर अगर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचनी होगी तो ये होगी। अब ये लंब है कि नहीं है इस बिंदु के लिए? तो इसी प्रकार से ये गोली है, तो इस बिंदु के लिए ये जो आपका मुख्य अक्ष है वो अभिलंब है। अभिलंब का काम करेगा मुख्य अक्ष, मतलब वो मुख्य अक्ष मतलब एक काल्पनिक रेखा है, हमने पहले भी कहा है ना। तो यहाँ पर जितना कोण I बनेगा उतने कोण R बनेगा, और ये दूसरी तरफ लौट जाएगी। सीधी बात है कि नहीं है? तीसरा, ध्रुवीय हो गई, समांतर फोकसी हो गई, अभिलंब हो गई, ध्रुवीय हो गई, अभिलंब किरण की बात कर लेते हैं। ये अभिलंब किरण कौन सी किरण? ये फोकस तो ये अभिलंब किरण कौन सी किरण? ये अभिलंब किरण ही तो है, जो मुख्य अक्ष है वो किरण ही तो है। ये लंबवत आपतित हुई कि नहीं हुई? तो वापस परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग को क्या करेगी? दोहराएगी, उसी मार्ग पर लौट जाएगी, अब जरूरी नहीं कि अति अभिलंब है, विलंब कहीं भी बिंदु पे भी है। कैसे? अगर मैंने कह दिया कि इधर, भाई साहब इधर मान लो कोई किरण अभिलंब आपतित होती है, ये लो लंब हुआ कि नहीं हुआ? तो वापस अपने मार्ग को दोहराएगी। बात समझ में आई? लंब कहीं भी हो सकता है ना, लंब तो उस बिंदु पर बनाना है अपने को, तो उस बिंदु पर लंबवत ही आपतित हो रही है, तो वापस अपने मार्ग को दोहराएगी। तीसरा, और ये लास्ट में कौन सा था? तिर्यक वाला। कौन सा है? तिर्यक वाला को भी समझ लेते हैं। ये समझ आ गया तो मामला सेट हो जाएगा भाई साहब। तिर्यक मतलब कटे भी आपतित विधि। चलो ये हरकटी आपतित विधि। अब क्या करें? तो हम क्या करेंगे, जब इस बिंदु पर आपतित हुई है, तो इस बिंदु पर अपन बनाएंगे लंब। क्या बनाएंगे? लंब, मतलब अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब कैसे बनाएंगे बताओ? सेंटर पॉइंट है कि नहीं है? और सेंटर पॉइंट पर परिधि पर कोई सा भी बिंदु मिलाओ, लंब ही होगा। परिधि पर मध्य बिंदु से लाइन मिला दो, वो अभिलंब होगा। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाओ तो ये अभिलंब हुआ कि नहीं हुआ? तो यो कौन कही जो बताओ? I। तो बताओ यो कौन कही गई? R। जिस कोण से I थी, अब यो जो कोण I बन रही उतर R बन जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। ये हो गया मामला। तो ये 5 तरह की किरणें यहाँ पर आपतित हो सकती है। इनमें से कोई से भी 2 किरणें आपतित करवानी। कतरी किरण आरेख बनाने के लिए केवल 2 किरणें आपतित करनी है, रे डायग्राम बन जाएगा, किरण आरेख बन जाएगा, और सबके सब किरण डायग्राम बन जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, अनंत से आने वाली किरणें सदैव समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। अनंत से आने वाली किरणें कैसी? समांतर होती है। ये बात ध्यान रखना। जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी फिर उनकी समांतरता कम हो जाएगी, मतलब वो समांतर नहीं रहेगी। लेकिन हमने कह दिया कि बिंब अनंत पर पड़ा है, इसका मतलब आने वाली किरणें समान। क्या बताओ? चारों पांचों बातें समझ में आ गई क्या? पहला क्या है? पहला है अभिलंब किरण, लंबवत आपतित होती है तो अपने मार्ग को दोहराएगी। ठीक है। तिर्यक होती है तो उस बिंदु पर अपन लंब खींचेंगे, उसके दूसरी तरफ उसी कोण से चली जाएगी। फोकसी किरण होगी तो फोकस से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी क्योंकि फोकस से आ रही है, और समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएगी, मुख्य फोकस से। बात समझ में आ रही ना?
तो मुख्य फोकस का मतलब ये है, मैंने पहले भी कहा था कि फोकस की एक परिभाषा और है मुख्य फोकस की, कि दर्पण पर आपतित होने वाली समांतर किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर निकलती, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से निकलती है ना, उसको मुख्य फोकस कहते हैं। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर निकलती, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु होगा, उससे निकलेगी, गुजरेगी, उसको अपन मुख्य फोकस कहते हैं। और ये सामान्यतः बीच में होता है, इसलिए अपन पहले लिख चुके, बीच में होता नहीं है, थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन बीच में मान लेते हैं लगभग इतना ही होता है, इसलिए ठीक है। यह जो है अपने नियम थे। ध्रुवी आप समझ ही गए कि पोल से आपतित होगी तो ध्रुव पर आपतित हो रही है, ये ध्रुव पर, तो परावर्तन के पश्चात दूसरी तरफ, उस मुख्य अक्ष के दूसरी तरफ, जिस तरफ से आप आपतित हुई उसके दूसरी तरफ, मतलब ये नहीं है तो एक जैसे ही हो गया, ये नहीं है तो एक जैसा हो गया। ये इस प्रकार से आपके 4-5 नियम, 5 नियम हो गए। अब इन पर अपन आगे की बात करते, चाहे तो आप फोटो खींच सकते, लिख करके तो फोटो खींच ले, तो नहीं, ये इसका बोर्ड का फोटो खींच ले, बोर्ड एक अलग चीज है, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम लिखोगे तो हाँ यार। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो गेम है, गेम में कोई हारता है कोई जीतता है, तो उससे ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यूं आओ करते फिरे अपन, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। गेम में कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, और यह सामान्य प्रक्रिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत हार गया, भारत हारा नहीं, भारत मैच हारा है, वर्ल्ड कप का मैच हारा है बस। तो भारत हार गया, भारत क्या हार गया, भारत कुछ नहीं हारा, भारत मैच हारा, भारत नहीं हारा। ये शब्दों का फर्क भी होना चाहिए, जबकि इंडिया और भारत को लेकर इतना चल रहा है, तो फिर अपन भी शब्दों का फर्क करेंगे। तो भारत नहीं हारा है, भारत मैच हारा है। गेम था, गेम हार जाते हैं, सब कुछ भी नहीं, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। हाँ दुख होता है, सबको होता है, होना भी चाहिए, सामान्य प्रक्रिया। अब अपन लिखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। नंबर 1 क्या आएगा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब मामेरो मातो निर्माण। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कशो मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना कि मैंने इधर बनाया एक मिरर, क्या बनाया, ये देख, ये बनाया रे, तो देख ये होने होगी वीडियो, ये क्या है कि क्या है, ये क्या है, अरे क्या है ये उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है, इसमें मैं इधर आगे कुछ भी नहीं बना रहा हूं। अब इसका बताओ वक्रता केंद्र किधर होगा, कटे सेंटर, अटे 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 चुल्लू पर बड़े में डूब मर रहे हैं, वक्र तो बटने रही हो है, तो शर्म नहीं है नामगढ़ कि इसका वक्र उधर है, तो गोला तो इधर था ना, है तो इधर से बनेगा, किधर से, इधर से। बात समझ में आई, जल्दी ले जाओ, डिस्टर्बेंस कर दिया सारा। मैं क्या कह रहा था, अरे क्या कह रहा था कि इसका कर्व पूरा इधर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र इधर होगा। तो मान लो ये गोला इतना होगा, तो यहाँ पर कहीं पे होगा, ये इधर सी, क्या है, सी। और फोकस का अपने को पता है नहीं है तो अपन बीच में बना देते हैं, क्या कर देते हैं, मुख्य फोकस किधर, इधर, यो कही है एंडो द्वारक, इसको लिखते किससे, एमएन, यो कही है ध्रुव, ठीक है। सारी बातें समझ में, मुख्य अक्ष हो गया। अब ध्यान देना,
इसमें केवल दो स्थिति बनेगी, कितनी? दो स्थिति, ठीक है। तो आप लिखेंगे स्थिति नंबर 1, स्थिति 1, बाद में लिखना, पहले समझ लो। स्थिति 1 में जब बिंब अनंत पर हो, कहां पर हो? अनंत पर हो, मतलब कटे हो, इंफिनिटी, अनंत। मैंने अभी एक बात बताई कि अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती है? तो बताओ इस दर्पण पर कैसे आपतित होगी? समांतर आपतित होगी कि नहीं होगी? मान लो इससे बहुत सारी किरणें आ रही है, अनंत पे पता नहीं कहां पर है, ये अनंत से आ रही, कहां से आ रही है? और अनंत से आने वाली समांतर होती कि नहीं होती है? ये भी एक किरण है, मुख्य अक्ष भी, ठीक है। तो सब समांतर हैं, और ये समांतर है। मैंने कहा कि समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किधर से निकलेगी? फोकस से। अब इधर कैसे निकलेगी? फोकस से। फोकस इधर ही है, अब क्या करें? फोकस से कैसे निकलेगी? ये नहीं निकलेगी, इनको हम निकालेंगे जबरदस्ती, पकड़ पकड़ के निकालेंगे, आवरी माता की बारी में से निकालते वैसे। हाँ, अब ये जाएगी तो नहीं, क्योंकि इधर तो पोलिश है, ये तो परावर्तित होकर उधर जानी चाहिए, तो उधर ही जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि कांच के पीछे से आ रही है, हमें ऐसा लगेगा कांच के पीछे से आ रही है। कैसे आ रही है? कि ये यहां पर आपतित हुई, ध्यान देना, यहां पर, कहां पर? यहां पर आपतित हुई। तो इस बिंदु के लिए लंब कैसे होगा? इस बिंदु के लिए लंब यहां से खींचेंगे, अभिलंब, वक्रता केंद्र से आएगा लंब। हमेशा किसी भी बिंदु के लिए लंब खींचना हो तो वक्रता केंद्र से आने वाली एक किरण होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो लंब होगा, ये लो, मान लो लंब है। तो अब हमने कहा कि ये परावर्तन के पश्चात समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब यहां पर गुजरेगी तो है नहीं, क्योंकि ये तो पीछे आ ही नहीं सकती, तो हम ऐसा कहेंगे कि गुजरती हुई प्रतीत होगी, गुजरेगी नहीं, प्रतीत होगी, आभासी, है ना। तो ये इस बिंदु के लिए ये लंब हुआ। अब ये लंब है, ये क्या है? लंब है। तो यो कुछ कोण बताओ, कोण आई है कि नहीं है? यो अगर कोण आई है तो बताओ कोण आर वेग नहीं गई, कोण आर वेग नहीं गई, वो कोण आर कटू करो भाई, मुख्य फोकस कटू भाई। तो मैं मुख्य फोकस से इसको मिला लेता हूं। अब ठीक है रे, अब मेल नहीं है खाली, तो आप बात को समझ गए ना। अब ये कहां जाएगी बताओ? ये टकरा कर वहां जा रही है, लेकिन हमें क्या लगेगा कि यह बेंजी जो है नी, ये बेंजी किधर से आ रहे हैं? इधर से आ रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा। तो सबकी सब, अब सबके लिए आपको लंब बनाने की जरूरत नहीं है, वो समझाने के लिए बनाया था इतना। तो ये भी इधर, 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 ये सब बिखर गई कि नहीं बिखर गई? और ये कौन सी है बताओ? लंबवत किरण है कि नहीं है? तो ये आई थी, उसी मार्ग को वापस दोहराएगी कि नहीं दोहराएगी? ठीक है, सबकी सब चली गई, लेकिन लगेगा कैसा आपको कि इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही। आप जब इधर से देखोगे ना तो आपको लगेगा किरणें वहां से आ रही, लेकिन आखिरकार वो वहां से आ नहीं रही, आ इधर से रही, टकरा कर यूं, हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो ये सब की सब यहां से हमें, इसलिए मैं कह रहा कि प्रतीत होती है। शब्द कौन सा? प्रतीत होती, होती नहीं, प्रतीत होती, प्रतीति ये है, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी बन गई है, टेढ़ी टेढ़ी बन गई है, तो अपन इसको, ये ऐसा होना चाहिए था, और ये भी ऐसा होना चाहिए था। हाँ अब ठीक है, ये ऐसे डेढ़ डेढ़ से ही बनाना है इनको। ये आप फोटो बनाएंगे, ये नंबर 1 की स्थिति। अब ध्यान देना, सुनो, जब बिंब अनंत पर हो, प्रतिबिंब किधर बनेगा? प्रतिबिंब किधर बन रहा है बताओ? मुख्य फोकस पर। कहां पे बन रहा है?
उधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा कभी, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये किरणें कभी भी नहीं मिलेगी परावर्तन के। अब ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब जब बनेगा तब परावर्तन के पश्चात किरणें मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, या तो मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो वही उसी जगह क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये कभी मिल सकती है क्या? इनके तो एंगल ही डिफरेंट है, ये उधर जा रही है, ये उधर जा रही है, उधर जा रही है, कभी नहीं मिल सकती, बिखर गई है। और जब बिखर जाती है तो मिलेगी नहीं है, हमें लगेगा कि इधर मिलेगी, तो इधर मिलेगी। तो यहां पर वो बिंब की स्थिति थी, अब प्रतिबिंब क्या है? ये प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? एफ पर। क्या लिखेंगे? एफ पर। कहां पर बनेगा? एफ पर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मुख्य फोकस पर। इसका आकार क्या होगा? बिंदुवत, कशो या बहुत छोटा, बिंदुवत या बहुत छोटा। और क्योंकि ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही, और जब वास्तव में नहीं मिलती है तो वो हमें आभास होता है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है? इसको क्या लिखते हैं? नेचर, प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति कैसी है? आभासी। आभासी, आकार बिंदुवत और सीधा। और क्या लिखेंगे? सीधा। अब सीधा कैसे होगा? यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा, सीधा इसकी आगे वाली स्थिति पता चलेगा, सीधा था पीछे वाला भी, ठीक है। ये प्रतिबिंब कैसा, कहां पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर। आकार कैसा है? बिंदुवत और सीधा। प्रकृति कैसी है? आभासी। आभासी क्यों है? क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, इसलिए आभासी। जब किरणें वास्तव में मिल जाएगी तो वास्तविक होगा। ध्यान रखना है कि जो आभासी होता है वो सीधा होता है, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। कहीं रखना ध्यान, जिसका आभास हो रहा है वो सीधा होगा। हम जो प्रतिबिंब देखते हैं कांच में वो आभासी होता है, उसके पीछे कुछ नहीं होता ना, तो वो आभासी होता है, इसलिए हमें सीधा नजर आता है। लेकिन यो देखो, यो मैं अभी अटनू मारो फोटो देखो, तुम्हारा फोटो सही दिखेगा, सब दिखेगा, फोटो सब हो दिखेगा। इधर से देखो, इधर उल्टा, ये अब तो अब अवतल हो गया। अब क्या हो गया? अवतल। अभी तो मुंडो देख था ना, उल्टो दिखे नहीं दिखे? देख देख, अरे देख, अरे देख ना, ऐसे शर्मा क्या रही है? इसको देख, इसमें आप बेटा कई करो, तू देख तारा मुंडो उल्टो दिख रहा, उल्टो ऊपर लटकी रहो, दिख रहो तो देख, हाँ गेट रेट है, आप भी देख सकते हैं। दिस इज माई चश्मा, ये देखिए, ध्यान से देखेंगे आप तो आपको फोन कैसे दिखता है? ये फोन देखिए, दिख रहा है? तो समझ में आया ना आपको? जो आभासी होता है वो सीधा होता है, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। दोनों जोड़ियां याद रखनी, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा। तो ये क्योंकि आभासी है इसलिए क्या है बताओ? सीधा है, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात, इसलिए अब आप इसको लिखो। दूसरी स्थिति देख लेते हैं, और ये जो है दर्पण समाप्त हो जाएगा। दूसरी स्थिति में ये जल्दी लिख ले तू, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, आकार बिंदु तो और सीधा होगा, और प्रकृति आभासी होगी, ठीक है। जब बिंब अनंत और ध्यान देना, दूसरी स्थिति क्या है? बिंब अनंत और पी के मध्य हो, पी के मध्य हो। कहां पे हो? अनंत और पी के मध्य, मतलब यहां पे कहीं पे हो, मतलब पास में आ जाए थोड़ा। कहां पे आ जाए? पास में। पहले बहुत दूर था, पता नहीं कहां था, अब अनंत और इस पी के मध्य में, या पी है मतलब अटकटी मान ले वहां पे अपने सब। तो उस समय अपन क्या करेंगे? हमेशा ध्यान रखना है कि बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर रखना है। कहां रखना है? मुख्य अक्ष के ऊपर रखना है। ये सारी बातें ध्यान रखने वाली है। तो मान लो क्या है कि ये आपका बिंब है, क्या है बताओ? ये बिंब है, बिंब को ए और बी से लिखा जाता है, ध्यान रखना। इसे लिखते हैं ए बी से, ये बिंब है, और बिंब से हम क्या करेंगे? देखो
एक डालेंगे समांतर किरण, क्या ये समांतर किरण आ गई। एक आप कोई सी भी डाल सकते हैं, लेकिन अपने पास में एक ही ऑप्शन है इसमें। एक अपन ध्रुव से डाल दें, यहां से ये ध्रुव से डाल दी, क्या डाल दी। अब आपको पता है ध्रुव से कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण ये आर हो गया। ये जो आई थी ये वाली ये इधर चली जाएगी, और ये किधर मुख्य फोकस वाली है, तो समांतर वाली मुख्य फोकस से। तो हम क्या करेंगे, ये मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस, ये लो साहब ये मुख्य फोकस। अब देखो, लेकिन इसके और इसके मिलने के कोई चांस है क्या? इसके और इसके मिलने के चांस नहीं है, तो अपन मिलाएंगे जबरदस्ती, पकड़ के मिलाएंगे। तो ये इसको पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाएंगे तो अपन डैश से बढ़ाएंगे। डैश से, किससे? ये डैश से बढ़ाया, इसको भी हमने क्या किया, डैश से बढ़ाया। हमेशा डैश से कौन सी किरण बढ़ानी है? परावर्तित किरण को बढ़ानी है। ये परावर्तित थी, ये परावर्तित, इनको बढ़ानी है। तो इसको मैंने बढ़ाया इधर, ये बढ़ाया। बताओ फोटो किधर बना? हाँ, यहाँ पर मैंने प्रकृति प्रतिबिंब स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति है ना, या प्रतिबिंब की स्थिति है, और ये भी लिखना है मुख्य फोकस पर लिखा ना। तो इसका मुख्य फोकस कहाँ होता है? दर्पण के पीछे ही होता है ना, क्योंकि दर्पण का आगा तो ये हो गया, पीछा ये होगा, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो अब दोनों क्रॉस किधर हुई बताओ? इधर। तो इधर बनेगा क्या बताओ? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और ये बनेगा ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से लिखना है, बिंब को ए बी से लिखना है। तो ये प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, इतना बड़ा बिंब था उसका इतना छोटा क्या बन गया है? प्रतिबिंब। इसलिए अब पता चला कि पहले वाली स्थिति में बिंदु होता तो उल्टा सीधा अपने को पता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सीधा लिखा। अब देखो सीधा है कि नहीं? सीधा है, सीधा बनेगा, लेकिन कैसा होगा? आभासी, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, हम मिला रहे जबरदस्ती। तो वही लिखेंगे। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? पी व एफ के मध्य, दर्पण के पीछे। आकार छोटा, आकार छोटा, प्रकृति आभासी। अब इनमें कुछ याद रखना है क्या? कुछ भी तो याद नहीं रखना है। नियम आधे कटे मलानी मले दो, फटाफट खत्म काम। इस प्रकार से क्या बनेगी? दोनों स्थितियां बनेगी। अब हम कल वाले सेशन में बात करेंगे कि अवतल दर्पण में जो 6 स्थितियां बनेगी, 6 कैसे बनेगी? ऐसी किसी 6 उत्तल लेंस में बनेगी, ऐसी किसी 6 उत्तल लेंस में बनेगी। उत्तल दर्पण में 2 बनी, अवतल दर्पण में 2 बनेगी। उत्तल दर्पण में 2 बनी ना, अवतल लेंस में 2 बनेगी। इधर अवतल दर्पण में 6 बनेगी, उत्तल लेंस में 6 बनेगी। उल्टा मामला है थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें।